क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज पास्का का दूसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे लिए मनन चिंतन के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक दिया गया है। आइए हमें मनन चिंतन करने के लिए क्या दिया है उसमें हम थोड़ा प्रकाश डालें। 19 में कहा जाता है, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या के समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। शिष्य क्यों आनंदित हो उठे, इसके बारे में भी प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16-20 में कहे थे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करेंगे, परंतु संसार आनंद मनाएंगे। तुम शोक करेंगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। शिष्य लोग का शोक अभी आनंद बन गया। इसलिए प्रभु यीशु को देखकर वे लोग आनंदित हो उठे और ईसा ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। क्यों प्रभु यीशु उनको शांति मिले कहने की आवश्यकता था? इसको भी प्रभु यीशु भविष्यवाणी किए थे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। संसार के शांति का मतलब होता है युद्ध का विराम। जहाँ युद्ध नहीं है वहाँ शांति समझते, लेकिन प्रभु यीशु हमें असली शांति प्रदान करते हैं। इसीलिए अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और वो तुरंत अपने शिष्यों को एक आदेश, एक काम, जो कर्तव्य हम प्रत्येक जन के लिए छोड़ के जाते हैं, एक ड्यूटी कह सकते हैं, एक जवाबदारी। उन्होंने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। यही है आजकल का सिनोडल कलीसिया का एक फॉर्मूला, एक सूत्र है। प्रत्येक बपतिस्मा ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक मिशनरी बनने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने भेजा, उसी प्रकार प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को इस धरती में मिशनरी बनकर उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजने का आदेश प्रभु यीशु करते हैं। और उस आदेश के साथ प्रभु यीशु हमको शक्तिकरण कर देते हैं। और उन्होंने कहा, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। प्रभु यीशु हमें शक्तिकरण कर देते हैं। कैसे शक्तिकरण कर देते हैं? हमें पवित्र आत्मा को प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए पेंतुकोस्त का त्योहार पहले ही अपने शिष्यों को द्वारा मना लेते। बाद में हम लोग प्रेरित चरित्र में देखेंगे जहाँ लोगों के सामने पवित्र आत्मा उतरते हैं। ये प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का ग्रहण करना हमें याद दिलाता है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2:7 में हम देखते हैं, जब पिता परमेश्वर दुनिया का सृष्टि किया, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्यों की गड़ा और उसके नथनों में प्राण वायु को फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे मनुष्यों के नथनों में प्राण वायु को फूका। उसी प्रकार प्रभु यीशु आप अपने शिष्य में एक नया आध्यात्मिक प्राण वायु को दिया। वही पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों को विशिष्ट रूप में विशिष्ट तरीका से प्रदान करते हैं। और करके अपने लोगों से कहा, शिष्यों से कहा, उन लोगों से प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोग जिनके पाप क्षमा करेंगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेंगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हम प्रभु यीशु
पाप स्वीकार संस्कार को स्थापना करके अपने शिष्यों को आदेश देते हैं। ये किस प्रकार है, इसको भी प्रभु यीशु सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16-19 में देखते हैं। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्यों के कुंजियों प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति देंगे स्वर्ग में भी उसका अनुमति रहेंगे। और इसी को सन्मति के सुसमाचार अध्याय 18 में भी हमें देखने के लिए मिलता है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिनका निषेध करेंगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति देंगे स्वर्ग में भी उसके अनुमति रहेंगे। इस प्रकार हमारे लिए प्रभु यीशु एक अच्छे उदाहरण देकर गया है। और 24 में हम देखते हैं, ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्य ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। यहाँ पर हम देखते हैं शिष्य लोग ये नहीं कहते हैं हम गुरुवर को देखे हैं, हम लोग हमारे रबी को देखे हैं, ऐसा नहीं कहते। उन लोग कहते हैं प्रभु को देखे हैं। यहाँ पर उन लोग भी प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन थॉमस ने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशाने को देख लूं, कीलों के जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना रख दूं, मैं ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूं बहुत सारे कारण हो सकता है सेंट थॉमस ऐसे क्यों कहा। वो तो हमारे देश का संरक्षक है, इसीलिए मैं थोड़ा उसके बारे में जो कल्पना कर सकता हूँ क्यों उनको ऐसे कहना पड़ा। मैं जरूर ये देखता हूँ, जब प्रभु यीशु को दुख भोग हो रहा था, प्रभु यीशु को क्रूस पर लोग चढ़ा रहे थे और लोग उनको निंदा कर रहे थे, दूर से खड़े होकर, हिम्मत नहीं हुआ होगा लोगों के बीच में, लोगों के सामने आकर खड़े होकर देखने के लिए, चुपचाप से वो देखा होगा प्रभु यीशु क्या बीता, क्या किस भयानक रूप से उसको सजा दिया गया, उसको मार डाला गया, उसको क्रूस पर किला से उसको मारा गया। इन सभी चीजों को उन्होंने देखा होगा दूर से। देखने के टाइम पर ये मन ही मन सोचा होगा, ये सब चीज प्रभु यीशु को ये गांव सब जल्दी से चंगा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो बोल रहा है ये शारीरिक रूप से इतना जल्दी चंगा होने का चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हूं कि प्रभु यीशु दूर से देखा हूं। हिम्मत के साथ, हिम्मत तो नहीं था मैं लोगों के बीच सामने खड़े होकर देखने के लिए, पर मैं चुपचाप मेरे गुरु और मेरा रबे के साथ क्या हो रहा है उसको मैं देखा हूं मैं। लेकिन परंतु अभी शिष्य लोग बता रहे हैं हमारे प्रभु जी उठा है, हमारे सामने आए हैं, तो वो बोल उठा है कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, इसीलिए वो देखना चाहता है। और 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था, और द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। वो जो संदेह था, जो अविश्वास था प्रभु यीशु में, उसी को वो देख पा रहा है, उस पर वो विश्वास कर पा रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु जो कर रहा है उसे उपकार रहा है। वो देखने के बाद वो बोल उठा है, क्या बोल उठा है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यहाँ पर शिष्य लोग जो कहा कि हमने प्रभु का देखा है, उसी से और कुछ जोड़कर सेंट थॉमस एक आता है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है जो पुनर्जीवित प्रभु पहले उनके लिए प्रभु उनके लिए गुरु रहे, रबाई रहे,
अभी उनके लिए प्रभु बन गए और उनके लिए ईश्वर बन गए। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम्हें इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु उनका पहला संतति यार पहला जनरेशन जो प्रभु यीशु के शिष्य बने, वो उनके से प्रभु यीशु के साथ रहे। उनके लिए प्रभु यीशु उनको पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने उनको दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद उन लोग विश्वास किए मेरे प्रभु मेरे ईश्वर का कर। लेकिन जो लोग बिना देखकर उनका दूसरा संतति या दूसरा जनरेशन अभी 2000 वर्षों के बाद जो प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, उनके लिए सेंट थॉमस ने एक अच्छा उदाहरण छोड़ के गया। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे मतलब आप और मैं जो उनको बिना देखकर उस पर विश्वास करते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु कहते हैं जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं उन लोग धन्य है। भाइयों और बहनों, इस आज का सुसमाचार से आपको और मेरे लिए क्या सीखना है, क्या संदेश मिलता है? प्रभु यीशु जब हम भयभीत रहेंगे, जैसे आज हम लोग भारत देश में भयभीत है, क्यों? सरकार कुछ नया कानून बना रहे हैं और हमें भयभीत करवा रहा है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं आपसे और मुझसे? ये कहते हैं तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये संदेश हमें मिलता है। दूसरा है, जब उन्होंने प्रभु यीशु को देखा उन लोग आनंदित हुए। इसलिए हम लोग भी प्रभु यीशु के कारण आनंदित होने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो मृत्युमय से एक जैसे गिनती नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मृत्युमय से जी उठे हैं। इसीलिए उसी पर हम उस मृत्यु से गिनती नहीं करना है, परंतु उसको हम पुनर्जीवित मसीह के रूप में देखने की अधिक आवश्यकता है। और प्रभु यीशु एक पवित्र आत्मा को ग्रहण करो हमें बताता है। पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करेंगे तो हमें शक्तिकरण किया जाता है। हमें प्रभु यीशु नया शक्ति प्रदान करता है। जो चीज़ हमें विटामिन गोली खाने से मिलता है, जो सब्जियां खाने से मिलता है, या मांस मछली खाने से मिलता है, उसी से बड़ा शक्ति, बेहतरीन शक्ति प्रभु यीशु हमें प्रदान करते हैं। और पवित्र आत्मा को ग्रहण करो कहते हैं, करके हमें बताते हैं तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करेंगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेंगे वे अपने पाप से बंधे रहेंगे। हम लोग के पास इतना बड़ा शक्ति, इतना बड़ा आदेश प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन मिशनरी बनने के लिए कहते हैं। और प्रभु यीशु को जैसे शिष्यों ने देखा, उन लोग बोल उठे हमने प्रभु को देखा है, प्रभु को देखा है। लेकिन हम लोग कभी कभी हमारे जीवन में भी विचलित हो सकते हैं, विस्मित हो सकते हैं, अविश्वास हो सकते हैं। हम लोग भी सेंट थॉमस के समान कह सकते हैं, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लो, कीलों के जगह पर अपनी उंगली ना रख दो और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा, बोल सकते हैं। हमारे साथ भी अन्य गैर ईसाई लोग बोल सकते हैं। मेरे जीवन में भी जैसे आप लोग के जीवन में हुआ घटना जैसे होंगे, तब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, बोल सकते हैं। उन लोगों के लिए प्रभु यीशु फिर दर्शन भी दे सकते हैं और प्रभु यीशु उनसे कह सकते हैं तुम्हें शांति मिले
और थॉमस से जो कहा वो उसी प्रकार हम लोगों से भी कह सकते हैं। और उन लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके लिए कह सकते हैं, अपने उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। विश्वासी बनने के लिए प्रभु यीशु हम सबों को और विशेषकर जो गैर ईसाई है उनके लिए एक चेतावनी और एक चुनौती देते हुए कहते हैं विश्वासी बनो। और उन लोग भी एक दिन बोल उठेंगे सेंट थॉमस के समान, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। तब जो लोग जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु उन प्रत्येक जन से कहेंगे, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। पहला संतति और पहला जनरेशन जो प्रभु यीशु के समय पर रहे उन लोगों का फर्स्ट जनरेशन है जो प्रभु यीशु को अपने आंखों से देखे और उनको कार्यों को उन लोग अनुभव किए, उनको चमत्कार का देखने के लिए अवसर मिला। लेकिन हम प्रत्येक जन के लिए हम लोग 2000 वर्षों के बाद हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु आपके लिए मेरे लिए यही कहते हैं, धन्य है हम जो बिना देखे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में रहने वाले हर एक जन, हर एक प्राणी यह कहे सेंट थॉमस ने जो कहा वो आज उन लोग वही चीज करने के लिए मजबूर किया जा रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। आमीन।